नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में एंड सेक्सुअल हेल्थ मीनिंग के बारे में कि आखिर क्या है ये एजुकेशन, ये शिक्षा क्या है। दोस्तों, लोग इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय समझते हैं और इसको गलत मानते हैं। हालांकि दोस्तों, यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी सभी को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यौन शिक्षा होने से दोस्तों लोगों को जिम्मेदारियां और यौन क्रियाकलाप, सही एज और रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते पॉपुलेशन कंट्रोल इत्यादि की जानकारी अगर उन्हें होगी तो आने वाले समय में भविष्य सबका बेहतर होगा। दोस्तों, अगर अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो उस समय इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जैसे मान लीजिए शादी से पहले इसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता था। अगर इस विषय में कोई बात करना चाहे भी तो वो समाज के लिए गलत है, ऐसा लोगों का मानना था। यौन शिक्षा को लेकर कई वाद विवाद भी होते रहते हैं, लेकिन आज के समय में सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार हो गए और होने भी चाहिए। इसलिए सभी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखते हैं। गांव में और शहरों में महिलाओं व पुरुषों को यौन स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों जानकारी दी जानी चाहिए और दी भी जा रही है। इसकी प्रक्रियाएं बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुकी हैं ताकि यौन संबंध से जुड़ी बीमारियों का संक्रमण, जैसे कि मान लीजिए किसी को HIV है, एड्स है, तो इसकी अगर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके तो वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए किशोरों को भी सेक्स एजुकेशन की जानकारी देनी चाहिए ताकि लोग इन खतरों से बच सकें। दोस्तों, खास तौर पर महिलाओं के बारे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को इसके संदिग्ध में ज्ञान होना चाहिए। महिलाओं से जो संबंधित जानकारी है दोस्तों, सबसे पहले ब्रेस्ट जो होता है महिलाओं की जो है छाती का जो है मुख्य हिस्सा होता है या फिर जो मेन पार्ट होता है उसे हम कह सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है फैट युक्त जो होता है, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वह निप्पल्स होते हैं। महिलाओं के स्तन, जिसे हिंदी में स्तन कहा जाता है, किशोर अवस्था में बढ़ते हैं और बच्चा होने के बाद स्तनपान कराने का कार्य करते हैं, यानी कि जो बच्चा माता का दूध पीता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की छाती कम विकसित होती है, इसलिए महिलाओं की छाती को क्या कहते हैं दोस्तों? स्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय की। गर्भाशय महिला के पेट के निचले भाग में होता है। यहाँ दोस्तों नाशपाती के बंद मुट्ठी के आकार का जैसा होता है। यहाँ योनि के ऊपर सिरे और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़ा होगा, आपने 9, 10 या हाई स्कूल की किताबें अपने उठाई होंगी या उसको देखा होगा साइंस की किताबें, तो उसमें इस बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके अलावा मासिक धर्म की परत गर्भाशय में बनकर हर माह रक्त का प्रवाह होकर निकल जाता है। इसे दोस्तों मासिक चक्र कहते हैं, आपको पता होगा, जिसे पीरियड्स कहा जाता है। आप आसान शब्दों में समझ सके तो आजकल हर 14 साल के बाद इसका होना आम बात हो गई है योनि में। अब देखिए वजाइना, जिसके बारे में हम जानते हैं। वजाइना जो होता है महिला का योनि का मुख्य भाग या बाह्य अंग होता है, जहाँ बाहरी पार्ट। दूसरे शब्दों में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? क्लिटोरिस भी कहते हैं। यहाँ जनांग पर होठों की तरह होती है जो कि चिकना बनाए रखने में मदद करती है। हाइमन, दोस्तों हम बात करते हैं हाइमन की। हाइमन जो होता है महिलाओं एक झिल्ली होती है, एक महिलाओं के योनि के बीच में एक झिल्ली होती है जो कई महिलाओं के यौन संबंध बनाने से यहाँ झिल्ली टूट जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं महिलाओं को, या फिर जो आम नागरिक है या फिर जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है या उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में उन्हें विशेष तौर से जानकारियाँ दी जाती हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में आने से शुरुआत से अगर चिकित्सा से मान लीजिए अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही है, तो महिला को या फिर कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित है उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्भाशय यानी ग्रीवा में होने वाले कैंसर से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर उसकी जांच करानी चाहिए। वजाइना या फिर उधर किसी बाहरी प्रोडक्ट से धोने पर पहले चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और ताकि उससे संक्रमण ना फैले, क्योंकि आजकल संक्रमण बहुत बड़ी बीमारी
हो चुकी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संक्रमण हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अभी तो हमने महिलाओं की बात की, अब हम बात करेंगे पुरुषों के लिए यौन स्वास्थ्य की जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए लिंग, सबसे पहला जो हम सेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो लिंग सबसे पहले आता है, यानी कि पुरुष के प्रजनन अंग को लिंग कहते हैं, यानी कि जिससे प्रजनन वो करता है। यह अंग मुलायम ऊतकों से बना होता है, यानी कि ऊतक, आप जानते हैं टिश्यू को ऊतक अंग्रेजी में, ऊतक जो है टिश्यू अंग्रेजी में कहते हैं उससे। यहाँ ऊतक बहुत ही उत्तेजित होता है, इसमें रक्त भर जाता है और यहाँ ऊतक लिंग में उत्तेजना करता है और लिंग से मूत्र तरल पदार्थ व वीर्य निकलता है। अब हम बात करते हैं पुरुष जनन में उत्तेजना क्यों होती है। पुरुष जनन में उत्तेजना होने से लिंग बड़ा हो जाता है और उसमें रक्त भर जाता है, क्योंकि लिंग सामान्य स्थिति से बढ़ जाता है। रसखलन योनि की क्रिया के बाद निकलने वाले वीर्य को प्रक्रिया को रसखलन कहते हैं। यह महिला की चरम आनंद योनि रसकृत पदार्थ निकालता है। वीर्य, दोस्तों वीर्य क्या है? वीर्य पुरुष जनन में निकलने वाला सफेद रंग का तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है। उसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, जिसकी वजह से एक नए इंसान या फिर एक नए शिशु का जन्म होता है। यहाँ पदार्थ पुरुष के प्रोड्यूस ग्रंथि से बाहर निकलता है और यहाँ पदार्थ पुरुष के उत्तेजना होने पर ही निकलता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्राणु की संख्या 20 से 30 करोड़ होती है, यानी कि एक स्पर्म में, यानी कि अगर मान लीजिए 5 ग्राम स्पर्म है तो उसमें करीब करीब उसकी जो काउंटिंग होगी वो 20 से 30 करोड़ के करीब होगी। नेक्स्ट आते हैं हम अंडकोश कैंसर के बारे में। अंडकोश कैंसर, जो अंडकोश कैंसर कहते हैं, जो अंडकोश के कैंसर को अंडकोश कैंसर कहते हैं, यानी कि टेस्टिस, जिसे हम बात करते हैं टेस्टिस। यह कैंसर भारत में बहुत कम पुरुषों में पाया जाता है, हालांकि पुरुषों में हमें 40 की आयु में पाया जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए 7वीं से 12वीं कक्षाओं के बीच में इसमें कई